x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी, कॉमा y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सॉल्यूशन जब करेंगे कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी। तो यहां पे लिख लेते हैं एक बार साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी। ठीक है, ये हो जाएगा। और dx बाई dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन वाला, इसमें अपॉन वाला जो रूल होता है उसे अप्लाई करेंगे। क्या होता है, पहले नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, d बाई dt, ऊपर वाले का कर लेते हैं साइन क्यूब टी माइनस और साइन क्यूब टी, इसका नहीं करेंगे इस बार, d बाई dt अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी का कर लेंगे। ठीक है, पूरे के अपॉन क्या होता है हमारा, अंडर रूट के अंदर जो अपॉन में होता है वो लिखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस टू टी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। पहले क्या है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, फिर इसका नहीं करेंगे, एक स्टेप में माइनस इसके एक स्टेप में यही करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे यहां से। तो अंडर रूट के अंदर कॉस टू टी, ये है कॉस टू टी डॉट साइन क्यूब टी। तो इसे अगर हम x सेलेक्ट कर लेते हैं, x क्यूब, तो x क्यूब हो जाएगा हमारा। तो x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। और हमने पहले ही एक्सरसाइज में बताया था आप लोगों से कि जिसे हम लेट करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन एक बार होता है। तो d बाई डी टी एक बार हम लिख लेंगे और साइन टी का। ठीक है, अगले स्टेप में हम साइन टी का भी एक बार करेंगे क्योंकि हमने इसे x सेलेक्ट किया था। ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी डॉट कॉस टू टी। हमने आप लोगों को बताया कि d बाई डी एक्स अंडर रूट के अंदर x होता है, तो क्या होता है 1/2 रूट x। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे cos 2t है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट के अंदर cos 2t डॉट, हमने इसे x से अगर लेट किया तो इसका भी cos 2t का भी एक बार होगा। तो d बाई डी टी क्या हो जाएगा, cos 2t, इसका भी एक बार करेंगे पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो cos 2t बच जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसका डिफरेंशिएशन और आगे करेंगे, d बाई डी टी का यहां से करेंगे sin t का, और cos 2t का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर cos 2t डॉट 3 sin स्क्वायर t डॉट साइन टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t माइनस साइन क्यूब टी 1/2 अंडर रूट के अंदर cos 2t डॉट cos 2t का क्या हो जाएगा, -2 sin 2t। कैसे हो जाएगा, क्योंकि cos 2t का होता है sin 2t, और 2t का एक बार करेंगे वो भी माइनस का होता है sin 2t, और 2t का और करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में और आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे के पॉइंट क्या था हमारा, लिख लेंगे cos 2t। ठीक, ये था। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर cos 2t इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें अपॉन में cos 2t या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लेंगे इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी, अपॉन में जब आएगा तो नीचे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, cos 2t की मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तो क्या जाएगा, 3 sin स्क्वायर t डॉट cos t डॉट cos 2t, ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब टी, और ये माइनस यहां पे था, ये माइनस यहां पे था, प्लस हो जाएगा साइन क्यूब टी साइन 2t, ये हो जाएगा। ठीक है, पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा, जब cos 2t की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो cos 2t हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर cos 2t था, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो
तो क्या हो जाएगा cos 2t की पावर 3/2 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम इसमें से हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है बाहर ले लेंगे। यहां से साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल रहा है, साइन स्क्वायर टी, ठीक है, कॉमन मिल रहा है। और क्या है, क्या कॉमन मिल रहा है यहां से अगर साइन 2t का फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin t cos t हो जाएगा। तो यहां से क्या कॉमन मिल जाएगा cos t भी कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि हमने sin 2t का यहां पे फॉर्मूला लगा दिया 2 sin t cos t। तो यहां से sin cos t हम बाहर ले लेंगे क्योंकि यहां से कॉमन मिल जाएगा। अब क्या बच जाएगा, लिख लेते हैं 3, ठीक है, 3 cos 2t प्लस 2 sin t डॉट sin क्यूब t, ये हो जाएगा sin क्यूब t। तो यहां से कॉमन मिल गया था केवल sin, यहां से sin क्यूब t पर तो sin स्क्वायर t आ जाएगा, यहां पे sin स्क्वायर t और पूरे के अपॉन क्या आ जाएगा cos 2t की पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू cos क्यूब t अंडर रूट के अंदर cos 2t। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर cos 2t d बाई dt cos क्यूब t माइनस, अब cos क्यूब t का नहीं करेंगे, d बाई डी टी अंडर रूट के अंदर cos 2t ये हो जाएगा पूरे के अपॉन अंडर रूट के अंदर cos 2t का स्क्वायर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में से सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट के अंदर cos 2t डॉट cos क्यूब t, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब t का 3 आगे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी, सॉरी 3 cos स्क्वायर टी डी बाई डी टी। अब क्या करेंगे cos t का एक बार और कर लेंगे cos t माइनस, अब cos क्यूब t ऐसे लिखा रहेगा डॉट अंडर रूट के अंदर cos 2t का करेंगे तो 1/2 रूट cos 2t, ठीक है, ये हो जाएगा पूरे के अपॉन वही चीज। और यहाँ पे d बाई डी टी में एक बार और क्या करेंगे cos 2t का कर लेंगे cos 2t, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो cos 2t बच जाएगा cos 2t, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, अभी से और सॉल्व कर लेंगे तो अंडर रूट के अंदर cos 2t डॉट 3 cos स्क्वायर t डॉट cos t का क्या हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस यहां से cos क्यूब t डॉट 1/2 रूट cos 2t डॉट cos 2t का माइनस साइन 2t और डॉट में 2 और आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहां पे अपॉन में क्या वो भी लिख लेते हैं cos 2t। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 वो भी माइनस का साइन t cos स्क्वायर t, अब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे इससे तो cos 2t माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा साइन 2t डॉट cos क्यूब t पूरे के अपॉन cos 2t दी पावर 3/2
ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t। अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं। साइन 2t का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 2 sin t cos t। फार्मूला हम लिख लेंगे या इसमें से, चलो हम फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिखे ही दे रहे हैं। क्या होता है, 2 sin t cos t, ठीक है। अब इसमें हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, sin t कॉमन मिल रहा है और साथ में cos स्क्वायर t भी कॉमन मिल रहा है, cos स्क्वायर t कॉमन मिला। अब ब्रैकेट sin t cos स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे तो अब इस वाले क्वेश्चन को इधर लिख लेंगे, ये माइनस वाला उधर लिख लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर t, ये बच जाएगा, ठीक है, माइनस 3 sin t, तो कॉमन आ गया, cos स्क्वायर t भी कॉमन, तो cos 2t बच जाएगा, cos 2t पूरे के अपॉन cos 2t बाई 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, dt हमें पता है, dx बाई dt पता है, अब हमें dy बाई dx निकालना है, ठीक है। तो dy बाई dx निकालेंगे तो बस वैल्यू पुट करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देना है बस, और कुछ नहीं। sin t cos स्क्वायर t ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। cos 2t की पावर 3/2 पूरे के अपॉन sin स्क्वायर t cos t ब्रैकेट 3 cos 2t, ये dy बाई dt की वैल्यू हमने लिख दी और dx बाई dt की वैल्यू लिख दी, ठीक है, प्लस 2 sin स्क्वायर t पूरे के अपॉन cos 2t 3/2। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, sin t से एक sin t यहां कैंसिल हो जाएगा, cos 2 से एक cos t यहां कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो बच जाएगा लिख लेंगे। तो ऊपर क्या बच जाएगा, cos t, ठीक है, ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t ब्रैकेट क्लोज, और sin t, ठीक है, sin t बच जाएगा ब्रैकेट 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। x इज इक्वल्स टू a cos tt प्लस log tan t by 2 एंड y इक्वल्स टू a sin t। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a cos t हमारा दिया गया है वो लिख लेंगे एक बार, प्लस log tan t by 2, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें x इक्वल टू ये वैल्यू दी गई, हमें इसको डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक है। तो करेंगे तो dx by dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है तो हम बाहर ही लिख लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin t, फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट में, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है, प्लस log tan t by 2 है, तो log tan t by 2, हम ये जानते हैं कि d by dx log x क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो ऐसे ही एक बार इसे 1 अपॉन tan t by 2 लिख लेंगे, क्योंकि t by 2 log tan t by 2 log x की जगह पे क्या है tan t by 2, वही t by 2 लिख देंगे tan, ठीक है, डॉट। अब क्या करेंगे, d by dx एक बार tan t by 2 का भी निकालेंगे, ठीक है, तो d by dx tan t by 2, ठीक है। इसका नेक्स्ट लाइन में निकालेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, dx by dt इज इक्वल टू, a तो हमारा है माइनस sin t प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 1 अपॉन tan t by 2 है, ठीक है, डॉट tan t by 2 का जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, tan t by 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन,
पर tan x का देख लेते हैं। d बाई डी एक्स tan x होता है हमारा sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है, फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले होते हैं tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो ऐसे ही हम इसे tan x ही मान लेंगे कि हमारे t/2 ना लिखा होकर के tan x लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह पे t/2, ठीक है। और हमने एक चीज बताई कि जिसे लेट करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं, तो t/2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें, तो t का क्या हो जाएगा डॉट में 1, ठीक है, और 1/2 ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसे डॉट में 1/2 एक और लिख लेंगे, ठीक है, ये 1/2 dx बाई dt इज इक्वल टू ये हमारा है। तो इसको जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन t प्लस, अब क्या करेंगे, ये 1/tan t/2 है हमारा, तो tan थीटा बराबर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल में, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसे उसी प्रकार से लिख लेंगे। तो tan t/2 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा 1/sin t/2 अपॉन cos t/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में डॉट 1/sec स्क्वायर t/2 है हमारा, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल होता है sec t/2, ठीक है। अब डॉट में 1/2 है, तो इसे भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल्स टू a, ठीक है, माइनस साइन t, ठीक है, प्लस 1/, ये जब sin t/2 है अपॉन cos t/2 है, तो cos t/2 ऊपर चला जाएगा, तो cos t/2 अपॉन sin t/2 डॉट, ठीक है, 2 हमारा ये मल्टीप्लाई वाला जो है इसको हम आगे लिख लेते हैं यहां पे, और 1/cos स्क्वायर t/2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन t है, प्लस क्या हो जाएगा ये 2 sin t/2 cos t/2, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 2 sin थीटा डॉट cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे t/2 है, तो यहां पे जैसे हम बाई 2 अगर लगाते हैं, ये बाई 2 लगाते हैं, तो यहां से हमारा ये 2 चला जाएगा, क्योंकि तब ये sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। वैसे ही यहां पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 1/sin t, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर बाई 2 यहां पे लगा दोगे तो यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बाई 4 लगा दोगे तो यहां पे बाई थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, या तो y इक्वल्स टू हमारा क्या है a sin t, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब dy dx निकालेंगे, dy बाई dt निकालेंगे, तो a sin t का क्या हो जाएगा cos t, ठीक है, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है और sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो जाएगा। अब हमें dy dx फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग dy बाई dx निकाला जाता है। अब dy बाई dt क्या है a cos t, ये लिखेंगे अपॉन, ये लिख लेंगे a cos स्क्वायर t बाई sin t, ठीक है, ये अपॉन में ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर t से cos t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे cos t बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, और a से a भी कैंसिल हो जाएगा, sin t ऊपर चला गया, sin t अपॉन cos t ये बच जाएगा हमारा। इसे हम क्या लिख सकते हैं tan t, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, हमने हाई स्कूल में पढ़ा, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से ये लिख दे x इज इक्वल टू a sec थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। फाइंड आउट हमें क्या करना है dy बाई dx, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a sec थीटा है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष कर लेंगे, t नहीं है यहाँ पे थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष जब कर लेंगे dx बाई d थीटा
इज इक्वल टू ए। तो हमारा कांस्टेंट है सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, हमने डिफरेंशिएशन में फार्मूला इसका पढ़ा है, डी बाई डी एक्स सेक थीटा या सेक एक्स। ठीक है, तो क्या होता है सेक एक्स tan x, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू हमारा क्या दिया गया, y इज इक्वल टू b tan थीटा। ओके, ये हमारा दिया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू हमारा b तो कांस्टेंट है, tan थीटा क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है tan x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x। ठीक है, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमें क्या लिखना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, ये निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां से देखते हैं 20 सेक स्क्वायर थीटा पूरे के अपॉन ए सेक थीटा tan थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा से सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा बच जाएगा, तो उसे क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा था, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ से एक सेक थीटा हमारा बच जाएगा। तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन a इंटू सेक थीटा, यहाँ से कैंसिल हो गया था, tan थीटा बचा। tan थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से हम लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, अब क्या आ जाएगा हमारा b अपॉन a इंटू 1 अपॉन sin थीटा, ये हमारा शेष रह जाएगा, क्योंकि sin थीटा यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ से जो 1 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और 1 अपॉन sin थीटा हम जानते ही हैं क्या होता है, cosec थीटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है, हमने यहाँ पे लिख दिया। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। dy dx फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो x dx बाई डी थीटा निकालेंगे और dy बाई डी थीटा निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिख लेते हैं एक बार, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dx बाई डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा डिफरेंशिएशन में, प्लस अब यहाँ पे हमारा दो टर्म हो गए, ये फर्स्ट सेकंड। अब क्या करेंगे, उसमें प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे। तो पहले एक बार इसका कर लेंगे तो इसका नहीं करेंगे, इसका कर लेंगे तो इसका नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी बाई डी थीटा थीटा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सिस्टम में ए ब्रैकेट माइनस साइन थीटा तो है पहले से, प्लस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा डॉट डी बाई डी थीटा थीटा 1, क्योंकि डी बाई डी एक्स हमारा क्या होता है 1, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन थीटा, ये डॉट में 1 है तो इसका मतलब ये साइन थीटा ही लिखा है, और ये माइनस साइन थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ए थीटा cos थीटा, ये हमारा क्या आ गया dx बाई डी थीटा। ठीक है, अब ऐसे हम y वाला पोर्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है, y इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अब इसमें भी बीच में प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे और आंसर फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए तो हमारा कांस्टेंट है, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस, अब माइनस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे, तो इसमें ब्रैकेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाहर नेगेटिव है ना, तो साइन अंदर का चेंज होगा, इस वजह से हम पहले इसके अंदर कोई दूसरा कोई भी चिन्ह लगा देते हैं, या तो छोटा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट लगा छोटा हमने पहले लगा लिया, या तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर लो। ठीक है,
और यहाँ पे छोटा कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थीटा कॉस का दो इसमें जो टर्म है प्रोडक्ट रूल का यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी बाई डी थीटा थीटा, ये हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब ए, ठीक है, ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट थीटा, और ये कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कर लेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस वाला पोर्शन ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा साइन थीटा कैसे होगा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, डॉट वन, क्योंकि डी बाई डी थीटा वन होता है, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं, ये आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया फिर से बता रहे हैं, थीटा डी बाई डी का कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप लोग तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा ए थीटा साइन थीटा। आप क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ये वाई की वैल्यू कहां से ये वाली लिख देंगे, तो ए थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब ए थीटा कैंसिल, ये कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया टेन थीटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t एंड प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, dy dx हम निकालेंगे, अगर ये इसके इक्वल आ रहा है तो हमारी कंडीशन सही है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, दिखाना है, शो करना है कि y और x की जो वैल्यू अपॉन में है माइनस में है वो इसके इक्वल है, डी वाई डी बाई डी एक्स के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो x इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स पावर में t, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। अब क्या करेंगे, पर इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, a की पावर साइन इनवर्स t होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट में है, इस वजह से इसे हम होल टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम इसे ये भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t, क्योंकि ये पावर में है, दोनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 साइन इनवर्स t। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो dx by dt जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dx by dt जब करेंगे इज इक्वल टू, ये हमारा कौन सा फॉर्मूला, ये 1/2 साइन इनवर्स t पावर में लिखा है, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा a की पावर x लिखा है, लेट कर लेते हैं कि ये हमारा कोई x है, ठीक है। तो जब x है तो हमारा फार्मूला a की पावर x का क्या होता है, dy dx, a की पावर x, हम इसे मान लेते हैं कि 1/2 साइन इनवर्स t नहीं लिखा है, ये x की पावर में लिखा है, क्योंकि हम लेट करके डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, इस वजह से हमें लेट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t। तो हमारा क्या इसका फार्मूला होता है, a की पावर x, ठीक है, ये फार्मूला होता है, और साथ में क्या होता है log a, ये होता है फार्मूले में। तो हमारा हम ये मान लिया कि हमारे a की पावर x के रूप में लिखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर x की जगह पे क्या है 1/2 साइन इनवर्स t, ठीक है, ये लिखा है, और log a तो हमारा log a हो जाएगा, ठीक है, log a हो जाएगा। अब हमने ये भी बताया था कि जिसे हम लेट करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन एक बार करते हैं, तो d by dt क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t, क्योंकि हमें इसका भी डिफरेंशिएशन एक बार करना होगा, क्योंकि हमने इसे लेट कर लिया था कि हमारा ये ना लिखा और के x लिखा है,
तो उसी तरीके से उसी फार्मूले का हमने यूज किया, और लेकिन यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स टी का भी डिफरेंशिएशन करना था, इस वजह से इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसे अगले स्टेप में और सॉल्व कर लेंगे, तो 1 की पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ये हो जाएगा log ए डॉट में हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे डॉट साइन इनवर्स टी, ये भी हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स टी हमारा क्या होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम इसमें यूज कर लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। जैसे जब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख लेंगे इज इक्वल टू a टू द पावर 1/2 साइन इनवर्स टी log a डॉट 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमारा क्या है dx बाई dt। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a टू द पावर cos इनवर्स t, ये हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे जैसे हमने इसे लिखा था, कैसे लिख लेंगे, y इज इक्वल टू, तो इसे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t। अब हम इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dy बाई dt, क्योंकि देखो इसके और इसके फार्मूले में यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स t हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम जब लिखेंगे डिफरेंशिएशन, तो a 1/2 पावर में साइन नहीं cos इनवर्स t है, इसे cos इनवर्स t लिखा लेंगे, फिर log a, ठीक है, d बाई dt, log a d बाई dt डॉट 1/2 cos इनवर्स t, यहां पे हमने बस इतना चेंज किया, यहाँ पे साइन इनवर्स t था, यहाँ पे cos इनवर्स t कर लेंगे, तो ये हमारा क्या कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/2 cos इनवर्स t डॉट log a, यहां से और क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स t, तो डॉट में 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये cos इनवर्स t का फार्मूला होता है हमारा क्या, कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स t में क्या था कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, पर cos इनवर्स t में क्या होता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे ना, माइनस लगा इस वजह से, पर इसमें बस फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें 1 अपॉन साइन इनवर्स t में 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर होता है, पर इसमें माइनस लग जाता है, हमने माइनस लगा लिया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि dy बाई dx से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मतलब ये हमारा इक्वल है कि नहीं है। तो जब इक्वल कैसे करेंगे, तो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं, पहले dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा dx बाई dt अपॉन dy, यहाँ पे dy अपॉन dt dx बाई dt, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू dy बाई dt क्या है, ये वैल्यू लिख देंगे a 1/2 cos इनवर्स t log a डॉट माइनस 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा पूरे के अपॉन। अब dx बाई dt की वैल्यू ये लिख देंगे a टू द पावर 1/2 cos साइन इनवर्स t, ठीक है, साइन इनवर्स t log a डॉट 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से पोर्शन से इस ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचा हुआ आगे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस a cos इनवर्स t, ये हो जाएगा। अब यहाँ 1/2 लिखा है तो इसे अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, अपॉन अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, ये लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी 1/2 लगा है, ठीक है, इस वजह से इसको अंडर रूट में लिख, तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया माइनस, अब ये वैल्यू कौन सी थी y इज इक्वल टू क्या था अंडर रूट के अंदर a cos इनवर्स पावर में t, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम y और इसे क्या लिख सकते हैं यस x, ठीक है, तो प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। यही कंडीशन हमें यहाँ से प्रूव करनी थी, हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये x के इक्वल है और ये y के इक्वल है।